हेलो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है और उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहा था। वो देखने में काफी बुरा लग रहा था और काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहा था। आखिरकार कुछ देर चलने के बाद वह चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसने नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वह बूढ़ा फकीर जाना चाहता था। तभी वह लड़का उस बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वहां उनके पास से गुजरा, तभी उस बूढ़े फकीर ने आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटली बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा देर तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम मेरा एक पोटली उठा सकते हो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का वह सुनकर कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उसने फकीर की एक पोटली उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि यह पोटली सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते गांव खत्म होने लगा और वह अब एक सुनसान रास्ते आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर मस्त होकर आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते लड़का फकीर से पूछता है, बाबा, इस पोटली में क्या है जिससे यह इतनी भारी है? इस पर फकीर बाबा जवाब देते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए भारी है। फकीर की बात सुनकर लड़का सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहा है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ एक पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। यह सोचकर उसने तांबे के सिक्के का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और दोनों नदी के किनारे आ पहुंचे। लड़का काफी हट्टा कट्टा है और चुस्त था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वह नदी में उतर गया। परंतु फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख लड़का उनसे कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर कहते हैं, बेटा, जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये 2 पोटलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूँगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 2 सोने के सिक्के और दूंगा। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दे, तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुँचाऊँगा।
यह सुनकर फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उसने वह दूसरी पोटली भी लड़के को थमा दी। जब लड़के ने वह दूसरी पोटली अपने कंधे पर रखी तो उसे यह पोटली भी बहुत भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उसने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में लड़के ने फकीर से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी पोटली में क्या है? यह भी बहुत भारी है। बाबा ने उत्तर दिया, बेटा इस पोटली में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह भी भारी है। फकीर की सारी बातें सुनकर अब लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, एक पोटली में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे ये फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसलिए ये इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन लड़के ने कुछ भी नहीं कहा और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आया। उस सुनसान रास्ते पर आते ही लड़के ने मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे वाह, तो सुनसान रास्ता है। अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर भला कब तक मेरा पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई नहीं है जो इसकी मदद कर पाए। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़े फकीर अब इस धन का क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। लड़का ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे होंगे और न जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए उसने अपने मन के विचार पर काबू कर लिया, किंतु कुछ देर बाद उसके मन में लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का दो पोटली लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसने देखा फकीर बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा घुटने में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी पोटली भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत या कहीं खुल ना जाए। यह बात सुनकर लड़का कहता है, बाबा आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है? इस पर फकीर कहते हैं, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी पोटली भी फकीर से ले ली और दोनों भी बिना कुछ बोले आगे की ओर चल पड़े। अब फकीर बिना कोई बोझ लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी खत्म ही हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। उसका मन अब उसकी बुद्धि पर पूरा तरह से हावी हो चुका था। उसका मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था और तभी उसके मन में एक और विचार उठा। लगता है कि यह फकीर बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने
सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? अगर यह कोई व्यापारी होते तो इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इसके पास इतना सारा धन था तो यह कोई ना कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है यह कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सब सोचते हुए लड़के ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए और पोटलियां लेकर भागने ही वाला था कि फकीर बाबा बोल पड़े, बेटा अगर भागेगा तो आगे जाकर पछताएगा। लड़के ने सुना किंतु उसे अनसुना कर दिया और तेज गति से दौड़ने लगा। उसका लक्ष्य था कि पहले तो वह इस पाली के पास चला जाए और वहां से आगे जाकर इसे अपनी किसी जानकार के घर में छुपा दे, फिर बाद में धीरे धीरे इसे बेचकर धन प्राप्त कर लेगा। लड़का इस विचार में दौड़ रहा था कि अचानक उसकी टांग एक बड़े पत्थर से टकरा गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़के के गिरते ही वह तीनों पोटलियां नीचे गिर गई और पोटलियों में बंधी हुई रस्सी टूट गई। वह तीनों पोटली खुल गई। जब लड़के ने नीचे पड़ी पोटली की और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन पोटलियों में तांबे, चांदी या सोने के सिक्के नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर थे। यह देख वह सोचा, मैं पड़ गया, अरे यह सब क्या है। इतने में फकीर बाबा ने लड़के के पास आकर कहा, बेटा धन किसी की मदद करने के लिए नहीं बल्कि मदद करने वाले का हौसला बढ़ाने के लिए दिया जाता है। धन की माया और हवस में कोई भी अपने ईमान और अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं। सच में कोई भी धन से ज्यादा किसी की सच्ची सेवा और मदद नहीं कर सकता। यह कहकर फकीर बाबा चले गए और लड़का हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कभी भी किसी की मदद सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। मदद करना तो एक महान काम है, इससे सही इरादे से करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल राइज एंड इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।